अरे ये तो नेहा है ना। सीरियल में तो बड़ी सिंपल सादी सी सलवार सूट में नजर आती है या कभी साड़ी पहनती है, लेकिन आज तो ये बड़ी मॉडर्न लग रही है। आखिर बात क्या है? ये नेहा ही है ना? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? ये नेहा ही है, लेकिन अपने रियल अंदाज में, क्योंकि आज वृंदा बताएंगी कि कैसे वो नेहा के किरदार में ढलती है। आज हम बिताने वाले हैं इनके साथ पूरा एक दिन, इसीलिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल कहानी पहले प्यार की के सेट पर, जहां हम जानेंगे कि कैसा है नेहा का लुक, कैसे वृंदा नेहा के किरदार में ढलती है, उन्हें रेडी होने में कितना टाइम लगता है, और इसी के साथ मिलेंगे सेट पर उनकी रियल फैमिली से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वृंदा के पास और शुरुआत करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की। सास बहू बेटे की खास मेहमान है आज वृंदा, और वृंदा के सेट पे है हम। और वृंदा, कैसे बनती हो नेहा? वो तो अभी मेकअप हेयर एंड ये सब करके मैं नेहा बन जाती हूँ। वैसे नेहा और वृंदा में खास कुछ फ़र्क है नहीं, तो इतना ईजी होता है मेरे लिए नेहा बनना। देखिए मेरी आंखें भी ऐसे सूजी सूजी सी लग रही हैं आपको, बिकॉज़ कल मैं बहुत रोई हूँ, बहुत चिल्लाई हूँ, बहुत दौड़ी हूँ। आज भी अभी दौड़ना बाकी है, आप देखोगे। तो या रेडी होते हैं अब। चलिए चलते तो सीधा मेकअप रूम में। रूम, और अभी हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ बिकॉज़ मेरा घर कहीं और लगा हुआ था एंड अभी ये ससुराल कहीं और, ससुराल ही बोलते हैं ना, ससुराल कहीं और लगा हुआ है। तो हम अभी जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। बेबी मैम ने वहाँ पे एक छोटू सा प्लांट लगाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो या लेट्स गेट रेडी एज नेहा। तो भाई झटपट से शुरू हो चुका है वृंदा का मेकअप और अब वो नेहा के किरदार में ढलेंगी। वैसे तो नेहा का लुक काफी सिंपल है, ज्यादा मेकअप भी नहीं है, और फिलहाल ट्रैक ऐसा चल रहा है जिसमें है नो मेकअप लुक, इसीलिए वृंदा को रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो शुरुआत होती है बेस लगाने से। हमारा ज़्यादा मेकअप नहीं होता है नेहा का, बट आज और भी कम होगा क्योंकि हम कल बहुत भागे हैं, बहुत दौड़े हैं, बहुत रोए हैं, तो मेरा सारा मेकअप निकल चुका है। बट फिर भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैच करें। सो या और हेयर में भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा हम करते हैं नहीं, नॉर्मल सा ही रहता है। कभी ऐसे फ्री स्टाइल सा रहता है, ब्रेड्स बना लो, पोनी बना लो, ऐसे खुले छोड़ दो। खुले बाल मुझे बहुत पसंद है मुझे सच्ची बहुत पसंद है, ऐसे रियल लाइफ में भी पसंद है और ऐसे शूटिंग करने में भी पसंद है। वृंदा बिल्कुल मेकअप करना नहीं पसंद करती क्योंकि हम कैमरे पे आ रहे हैं, तो हमें ऐसे बेयर फेस आना थोड़ा सा वो सा लगता है, क्योंकि फिर नेहा और वृंदा में फ़र्क नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे देखा जाए तो नेहा को भी मेकअप करना नहीं पसंद, क्योंकि वो इतनी सजने संवरने वाली, इतनी मतलब कि मैं ऐसे करूँगी तो सुंदर लगूँगी, ऐसे करूँगी तो सुंदर लगूँगी, ऐसी वाली नहीं है नेहा, और ना ही वृंदा है। तो सजना संवरना नेहा और वृंदा दोनों को इतना ज़्यादा पसंद। सजना संवरना इन द सेंस मेकअप करना, वरना ऐसे सजना संवरना जैसे ज्वेलरीज हो गए या फिर गले में कुछ पहन लो, वो सब नेहा को भी पसंद है, वृंदा को भी पसंद है। पर ऐसे मेकअप करना नहीं पसंद, नेचुरल रखना पसंद है जितना हो सके। और या नेचुरल ब्यूटी को क्यों छुपाना जब है
अब करते करते देखिए कैसे वृंदा फैंस के आए एडिट्स को फॉरवर्ड भी कर रही हैं और पोस्ट भी कर रही हैं। भाई इन्हें मिलता है फैंस का ढेर सारा प्यार। संजू और नेहा की जोड़ी है ही ऐसी। हमारा मेकअप अभी डन हो चुका है, बस थोड़ा सा ये जो लिप्स पे भी मेरे बेस लगे हैं उसको थोड़ा सा मिटाना बाकी है, बाकी हो चुका है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम फ़ोन देखते रहते हैं। जब भी मेकअप वेकअप चलता रहता है तो हम ऐसे फ़ोन देखती रहती हूँ मैं। एंड मैं शेयर करती हूँ हमारे प्यारे फैंस के एडिट्स जो कि वो बनाते हैं, एंड मुझे तो बहुत पसंद है। अब हम इसको शेयर कर देंगे। मेरा पूरा टैग लिस्ट भरा हुआ होता है एडिट से ही, एडिट से मतलब इतने सारे एडिट्स, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हो आप लोग। मतलब दिमाग कहाँ से आता है आप लोगों का? मतलब ऑब्वियसली आप तो सोचते ही होंगे, बट एक होता है ना कि हमको समझ नहीं आता है कि इस पे भी आप एडिट बना सकते हो, तो आप उसमें भी ऐसे अच्छा सा मतलब कुछ अच्छा सा गाना डाल के या फिर कोई एडिट्स ऐसे मूवमेंट्स बना के बहुत प्यारे प्यारे एडिट बनाती हूँ। और मैं तो ऐसा लगता है मैं रियल में इतनी खूबसूरत नहीं होंगी जितने एडिट में आप खूबसूरत दिखा देते हो। तो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वैसे आपको बता दे कि वृंदा ट्रेन डांसर है और ऐसे में जब भी इन्हें मौका मिलता है ये डांस करने से चूकती नहीं, इसीलिए वो रहती है मॉर्निंग में एकदम एनर्जेटिक। एक्चुअली दिन की शुरुआत मेरी डांस वाले नहीं होती, बिकॉज मैं बहुत ऐसे लेती हूँ हाँ। हालांकि मुझे सेट पे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक बुलाया जाता है। जैसे मैं सेट पे जाती हूँ मुझे अचानक से पता नहीं अंदर से कौन सी एनर्जी आ जाती है कि हाँ चलो ये वो ब्ला ब्ला। मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक। सब लोग नींद में होते हैं, 7 बजे की शिफ्ट भी होगा, 2 बजे की शिफ्ट भी हो, कितने बजे की शिफ्ट भी हो, मैं सेट पे पहुँचते ही भौकाल मचा देती हूँ और सारे लोग ऐसे होते हैं नींद में, क्या कौन सा प्री वर्कआउट खा के आई है तो ऐसे पूछते रहते हैं। बट या इट्स लाइक डांस एक इंसान है और उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं जब भी डांस करती हूँ मैं फुल ऑफ सोल के साथ डांस करती हूँ, और जब भी मैं सैड होती हूँ मैं डांस करती हूँ, मैं खुश होती हूँ डांस करती हूँ, मैं रोना होता है मुझे तब भी मैं डांस कर लेती हूँ। कोई ऐसे रोने वाले गाने में कंटेम्प्रेरी डांस करने लग जाती हूँ। डांस का जलवा तो हमने देख लिया, अब बारी है चेंज कर पूरी तरह से नेहा के किरदार में ढलने की। ये है हमारा राखी का कॉस्ट्यूम। अब हम चेंज करेंगे एंड विल मीट यू। आज मैं उठी, मेरी आंखें ऐसे चिपकी हुई थी, मतलब मैं ऐसे खोल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे दीदी 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 को साइड में बुला रही हूँ, दीदी दीदी देखो देखो मेरी आंखें खुली नहीं रही, आंखें खुली नहीं रही। फिर दीदी आई, धीरे धीरे खोल लिटरली ऐसे चिपक जाते हैं ना, बिकॉज हम शूट में बहुत ग्लिसरीन यूज़ करते हैं सुबह से लेकर रात तक, हर सीन में हमें जब रोने वाला सीन। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप रियली रो, हर बार आप रियल नहीं रो सकते, बिकॉज एक इमोशंस होते हैं, एक बार आते हैं वो, 2 बार आते हैं,
हर बार नहीं आ सकते बिकॉज आपका क्लोज भी लगने वाला है, आपका 2 शॉट लगने वाला है, मास्टर्स लगने वाले हैं, हर शॉट में आप रियल वाला नहीं रो सकते, तो हमें ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ती है और तूफानजन मेरे लिए वर्क नहीं करता है, पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता है और ज़ुकाम होने लग जाता है मुझे बहुत जल्दी, तो इसलिए मैं ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। ग्लिसरीन जब यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाती हूँ तो मेरी आँखें ना थक जाती हैं। दे वर लाइक कि नहीं अब हम रोएंगे ही नहीं, इतने देर से तू मुझे हमें रुला रही है, अब मैं रोऊंगी नहीं। फिर उसके बाद मुझे आई कूल डाल के उनको शांत करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा केयर भी करती हूँ थोड़ा सा। वैसे सीन में अभी टाइम है और ऐसे में वृंदा ने बताई अपने करियर की कहानी। आपको बता दें कि DID से इन्होंने की थी शुरुआत, क्योंकि हैं ये डांस की दीवानी, और उसके बाद अब वो नजर आ रही हैं इस सीरियल में नेहा के किरदार में। DID में थी तो सब लोग मुझे ये कहते थे कि यू डांस लाइक एन बॉलीवुड एक्ट्रेस, और ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गया। इट्स लाइक अरे बॉलीवुड एक्ट्रेस, ओ माय गॉड मैं भी बन सकती हूँ, इसका मतलब ऐसे वाला। तो मैं डांस करती थी विथ एक्सप्रेशंस एंड ऑल, तो जजेस जितने भी थे सब मुझे यही कॉम्प्लीमेंट देते थे। जब भी जज करना होता था उनको तो सब मुझे यही कॉम्प्लीमेंट देते थे। देन मेरे दिमाग में एक फिट बैठ गया कि वो मैं भी शायद बॉलीवुड एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मेरे में भी है कुछ तो खूबियाँ हैं, स्पार्क है, इसलिए सारे लोग बोल रहे हैं। देन आई यूज टू एक्ट लाइक आलिया भट्ट, जैसे बद्री की दुल्हनिया अभी जस्ट मूवी रिलीज़ हुई थी तब। देन वो एक डायलॉग है ना, तुमको एक बार बोल दिए ना नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता, वो वाला मैं इतना करती थी एंड इंस्टाग्राम में अभी भी शायद मेरा वो वीडियो है, तो मैं वीडियो बना के भी डाल दिया। तो सब लोग फिर ऐसे लगे ओह वाह अच्छा कर रही है तू, अच्छा कर सकती है तो ये वो। तो मेरे दिमाग में बैठ गया हाँ मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि फेमस होने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मतलब इट्स लाइक कि आई वांट टू बी स्टार, कैसे भी हो, मतलब आई वांट टू बी सबकी आंखों का तारा होता है ना कि वाह लड़कियों को भी पसंद हो लड़कों को भी पसंद हो, वैसे टाइप का मुझे बचपन से ही बनने का आदत था। तो और मैं बचपन से भी ऐसी भी हूँ, कोई भी स्कूल में जाती थी सब लोग मुझे पसंद करते थे बिकॉज आई डांस, और क्यूट भी थी मैं थोड़ी सी, तो इसीलिए बड़े से लेके छोटे तक सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। दीदियाँ भैया ये वो सब मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं डांस करती थी तो तालियां बजाते थे, मैं विनर हो जाती थी तो सब ऐसे ऐसे होता ना, डांस कंपटीशन कोई हो और विनर हो जाए तो सारा स्कूल जानने लग जाता है, वैसे टाइप की थी मैं। कोई भी स्कूल में जाऊँ सब मुझे जानने लगते थे, तो वहाँ से मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे भी बॉलीवुड में शायद मिल सकता है। देन आई गो बैक टू माई होम टाउन। हमारा स्क्रिप्ट भी आ गया अब, मुझे क्या पता था। तो यहाँ बट आई एंजॉय ऑल। सो मैं जब होम टाउन गई तो मैंने 10th तक की पढ़ाई की, तब तक का मैंने वेट किया, सोचने का मौका दिया खुद को। फिर मैं सोची, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मैं उसी के लिए बनी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरे अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आई। मैं फिर वहाँ से मैं बैठी ही नहीं, मेरा पैर फ्रैक्चर था, मैंने जल्दी से उसको ठीक करवाया, मम्मी से पता नहीं क्या क्या खिलाया, मम्मी ने पिलाया, मैंने बिना, अब वैसे मैं बहुत चूज़ी हूँ पर उस वक्त ये था कि मुझे जाना है, कैसे भी करके ठीक करना है, मम्मी जो खिलाओगे आप, जो पिलाओगे मैं खा लूँगी पी लूँगी। तो वो दूध भी मुझे नहीं पसंद, दूध में कुछ तो घोट के वो जड़ी बूटी वगैरह, मतलब वहाँ पे तो हम पहाड़ में रहते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सब घोट के मम्मी ने दूध में डाल के पिलाया। रेड कलर का कुछ होता था, पता नहीं मुझे बट बहुत सारी चीज़ें मैंने जल्दी से ठीक करने के लिए पी। फिर वहाँ से मैं निकल गई। देन यहाँ पे मैंने ऑडिशंस वगैरह शुरू किए, एक मूवी मिला मुझे। मूवी के बाद यहाँ पे जो पिछले शो के कास्टिंग डायरेक्टर जो थे कृष्णा भैया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, एंड द ऑडिशंस वाज वेरी बैड। मतलब इतना गंदा ऑडिशन दिया था ना मैंने, बट फिर भी उन्होंने एक और मौका दिया मुझे। एंड जब उन्होंने एक और मौका दिया मॉक टेस्ट के दौरान, देन मैंने बहुत अच्छा किया, फिर सबको मैं पसंद आ गई, एंड देन वो शो मिल गया मुझे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑडिशन देने आ गई। देन यहाँ पे भी मुझे ये स्टोरी एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आई थी, बिकॉज जैसी मैं हूँ वैसी ही नेहा भी है। अभी हालांकि चेंज होगी नेहा, ऑब्वियसली द कैरेक्टर विल ग्रोन अप। अब मैं इतनी जल्दी ग्रोन अप नहीं हो सकती, कैरेक्टर विल बी ग्रोन अप, तो कैरेक्टर ग्रोन अप होगा तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट जो नेहा का जो जड़ है ना, नीचे जो रूट्स है ना नेहा के, वो मेरे से बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब मैं ही नेहा हूँ, ऐसे मैं कह सकती हूँ।
वृंदा और नेहा काफी सिमिलर है। जैसी नेहा है वैसी ही चुलबुली वृंदा भी है। उम्मीद है आपने वृंदा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।